बेसिक टू डायरेक्ट सेलिंग जो आज हमारा टॉपिक है, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक्शन की तरफ हम चल रहे हैं। क्या एक्शन करेंगे? काम यही है, बार बार यही काम करना है, रोज यही काम करना है। सुबह उठोगे तो यही काम, जब रात में सोगे तो यही काम। इस काम में जो आदमी डूब जाएगा, इस काम में जो आदमी मन को लगा देगा, इस मन को जब ये तैयार कर देगा कि यार यही चीज है, यही सफलता करेगा। जितने भी लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, नाकामयाब लोग हैं, कामयाब और नाकामयाब लोगों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि कुछ लोगों ने इस बेसिक करने में मन लगा दिया और कुछ लोगों ने मन नहीं लगाया। जिनका मन नहीं लगा उनके लिए बिजनेस नहीं चलेगा, जिन्होंने मन लगा दो, सिर्फ एक ही काम, ये 5 काम, इस 5 काम में मास्टरी करना, इस 5 काम में अपने आप को झोंक देना, इस 5 काम में अपने आप को समर्पित कर देना, पूरे पुरुषार्थ को इस काम में लगा देना। ये बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यही आधार है। बड़ा से बड़ा क्रिकेटर भी रोज सुबह उठ करके दौड़ने जाता है, अपने स्टेमिना को मजबूत करता है, क्योंकि विदाउट स्टेमिना उसके खेल को प्रभावित करेगा। आपके भी व्यापार में आप सब कुछ करोगे, बहुत सारा स्किल सीखोगे, बहुत सारा क्वालिटी सीखोगे, पर आपका जो बेसिक है, जो आपका आधार है, वो यही 5 काम है। इन 5 कामों में आप तन्मयता लगा दो, इन 5 काम में पूरी ताकत लगा दो, इन 5 काम में अपने आप को झोंक दोगे तो बिजनेस। पहला काम, मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल। बिना लोगों की, लोगों का व्यापार है और बिना लोगों के व्यापार नहीं हो। तो पहला काम, लोगों को लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब तक आपके पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, लोगों का नाम नहीं है, तब तक आप इस व्यापार में कामयाब नहीं हो सकते। तो पहला काम, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी उम्मीद, जितनी बड़ी लिस्ट उतने ज्यादा आप पैसे कमाने की संभावना। तो दूसरा, लिस्ट बन जाएगी, उस लिस्ट के बाद हम कांटेक्ट करेंगे, इनवाइट करेंगे, और फिर उनको क्या करेंगे, हम लोग प्लान शो करेंगे। प्लान शो करने के बाद उनको पूछेंगे, फॉलो अप करेंगे कि ये बिजनेस आपको पसंद आया, आप हमारे साथ मिलकर शुरू करोगे। अगर वो तैयार हो जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो राइट स्टार्टअप करेंगे। ये 5 हमारे स्टेप हैं, और इसी 5 स्टेप को क्या करना है, बार बार हमको घुमाना है, बार बार चलना है। तो उस स्टेप में आज हम लोग, जो हमारा पहला स्टेप है, लिस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी चीजों पे भी हम लोग आने वाले सेशन पे डिटेल में बात करेंगे। तो आज जो हमारा पहला सेशन है, जो है मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाना है। तो 3 तरीके की लिस्ट बनेगी। आपके पास 3 कॉपियां होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज बना ले, नहीं है तो आज बना ले। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही बोला, बिल्कुल आपका हो सकता है इस बिजनेस में 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग आप 10 साल से कर रहे हो सकता है आपके पास एक बेहतर लिस्ट होगी। अगर लिस्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो कॉपी बनाइए, एक ड्रीम की कॉपी, एक ड्रीम की कॉपी, एक लिस्ट की कॉपी, एक ड्रीम की कॉपी, दूसरा लिस्ट यानी लोगों की कॉपी, और तीसरी कॉपी आपकी डाउट की। क्योंकि इस बिजनेस को जब आप करोगे तो डाउट्स आएंगे, जब भी डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को आप लिखोगे, और जो संबंधित लोग हैं, जो आपके अपलाइन हैं, जो लोग इस डाउट को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डाउट खत्म हो जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा। शुरू में आपको बहुत सारे डाउट आएंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलते जाएगा, नॉलेज मिलते जाएगा, आप अपने अपलाइन की संगत करोगे, मीटिंग सेमिनार में जाओगे, ये डाउट धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे जानकारी आपको मिलती चली जाएगी, और उस जानकारी का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये लिस्ट बनानी है। तो 3 कॉपियां हमारे पास होनी चाहिए, एक ड्रीम की, दूसरा आपके लोगों की, तीसरी डाउट की। ड्रीम में आप क्या लिखोगे? ड्रीम में 2 तरीके का ड्रीम पार्ट हो गया। जो जो है अभी आपका, जो भी आपके मन में, विचार में, सपने आते हैं, आपकी कोई भी ख्वाहिश है, उसको आप लिखोगे। वो आपकी तात्कालिक भी हो सकती है, वो 1 महीने बाद की भी हो सकती है, 3 महीने भी हो सकती है, यानी आपके पास शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मिड टर्म भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। इन गोल्स को आप लिखोगे। इन गोल्स में कुछ गोल्स को आप क्या करोगे, अपनी प्रायोरिटी के आधार पे उनको छांटोगे, जिसको आप गोल में कन्वर्ट करोगे, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, अपने गोल में कन्वर्ट करोगे, जो हमने प्रोसेस में देखा है। ऐसी दूसरी जो हमारी कॉपी है, वो पीपुल्स की है, लोगों की है। और तीसरी, हमारे पास जो डाउट्स हैं, जो बीच बीच में हमको जानकारियां नहीं है, हम उनको लिखते जाएंगे, उनको सीखते जाएंगे, अपलाइन से पूछते जाएंगे, मीटिंग सेमिनार में जाते जाएंगे, और वहां से हमको ये बेनिफिट मिलते चला जाएगा। जो लिस्ट का हमारे पास है, लिस्ट में हम लोग देखें, हाउ टू मेक ए लिस्ट पीपुल, फ्रेंड्स फार्मूला, बहुत इजी और सिंपल जो फार्मूला है, वो फ्रेंड फार्मूला है। और इस फ्रेंड फार्मूला को हम करेंगे, बहुत सारे लोग के ऑलरेडी हो सकता है कि बना हुआ हो ये लिस्ट, बट जो लोग नए हैं वो लोग बनाएंगे, जो पुराने लोग हैं उनको रिव्यू करेंगे, और भी इस लिस्ट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो फ्रेंड्स फार्मूला है, बड़ा सिंपल फार्मूला है। सबसे पहला, जो भी नए आदमी ज्वाइन हो रहे हैं या ज्वाइन है, अगर उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, लिस्ट की कॉपी तैयार नहीं की है, क्योंकि ये लिस्ट की जो कॉपी है, वो आपका क्या है, रॉ मटेरियल है। विदाउट रॉ मटेरियल आप नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपकी कॉपी बढ़िया होनी चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन डायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग लाइफ आपका रॉ मटेरियल, जो हमेशा काम आएगा आपको।
तो इसीलिए जो सबसे हमारे नियर डियर होते हैं, आसपास लोग होते हैं, तो इसलिए जो पहला इसमें दिया हुआ है फैमिली, जो हमारे परिचित लोग हैं, फैमिली के भी बहुत सारे लोग फैमिली हैं, हमारे दोस्तों के भी बहुत सारे दोस्त हैं, तो ये सारे लोग को, तो सबसे हमारा ऐप जो पहला काम है, हमारे फैमिली, जो हमारे फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, इनको हमको क्या करना है, लिस्ट में लिखना है। जब आप लिस्ट बनाएं तो दिमाग में ये ना रहे कि यार ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, इसके पास पैसा आ रहा है, इसके पास पैसा नहीं आ रहा है, यार इसका प्रोफेशन तो बहुत बढ़िया है, ये हो सकता है इस व्यापार को नहीं करेगा। यानी हम प्री जज ना करें, डोंट प्री जज। लिस्ट जब बनाने बैठे बिल्कुल प्री जज मत करें, आपको लिखना है, वो आएगा नहीं आएगा, करेगा नहीं करेगा, आज करेगा कल करेगा, ये इससे कोई भी लेना देना हमारा नहीं है। जो हमारा काम है वो काम हमारा क्या है कि हमको जितने भी लोग हैं उनका नाम लिखना शुरू कर देना है। तो पहला हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे फैमिली हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके नाम हम लिखेंगे। मोबाइल से भी हम लिख सकते हैं, एक जगह पे शांत बैठ करके भी हम सोच करके भी लिख सकते हैं। और ये फ्री एक्सपेंशन टेक्निक है, जब आप थोड़ा बैठोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो लिस्ट आती चली जाएगी। आपके भी फ्रेंड है, आपकी वाइफ के भी फ्रेंड है, हो सकता है आपके ब्रदर के भी फ्रेंड हो, आपकी सिस्टर के भी कुछ फ्रेंड हो सकता है कि आपके पिताजी के कुछ फ्रेंड हो। तो जब आप फैमिली और फ्रेंड्स में जाओगे तो एक बहुत बढ़िया चैन बननी शुरू हो जाती है, और इस चैन को बना के आप क्या कर सकते हो, धीरे 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 आगे बढ़ा सकते हो इस टेक्निक को लगातार। क्योंकि आपके पास कॉपी होगी, बीच बीच में आप 10 मिनट 15 मिनट समय दोगे, जब आप समय दोगे तो धीरे धीरे आपकी लिस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो लिस्ट आपकी बनती चली जाएगी, फिर उस लिस्ट में आप कुछ लोग को आइडेंटिफाइड करोगे कि किनको हम प्लान दिखाएं या नहीं दिखाएं, किन से हम प्रोस्पेक्टिंग करें, किन से हम लिस्टिंग बनाएं। वो आगे की प्रक्रिया, पहली हमारी प्रक्रिया है कि 100 200 300 400 500 लोग की जितनी बड़ी हमारी लिस्ट बन सकती है उस लिस्ट को हम बनाएं। तो हमारा ऐप से फैमिली हो गए, आर से रिलेटिव हो गए, आई से इंस्टीट्यूशनल, हमारे जहाँ पे हमने काम किया है, जिन संस्थाओं में हमने काम किया, या हमारे बच्चे जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहां के भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिस हैं, या हमारे परिचित लोग हैं जो जॉब करते हैं, ऐसे जो भी जगह के लोग हैं उनके नामों को हमको क्या करना है, लिखना शुरू कर देना है। क्योंकि हम जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचेंगे तो कुछ लोग के नाम याद आएंगे, नाम याद आएंगे तो उनको हम लिखना शुरू कर देंगे। इम्प्लॉय जहां हम काम कर रहे हैं, हमारे कलीग हो सकते हैं, इम्प्लॉयज हो सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। जितने हमारे पड़ोसी हैं उनका भी नाम आ सकता है। डॉक्टर, जितने प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिनसे आपका रोजमर्रा में इस्तेमाल में काम पड़ता है, और जो आपके परिचित है, उनके सबके नाम आपको लिखना शुरू कर दिया। और जो लास्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो स्ट्रेंजर है। मतलब इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड आ जाता है, ऑल ओवर जो है आपका देश आ जाता है। वो हर आदमी जिससे आप मिलते हो, वो हर आदमी जो आपसे दिन में टकराता है, जिससे आप मुस्कुरा के बात करो, अपने कार्ड को शेयरिंग करो, धीरे 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 आपका क्या होगा, नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। ट्रेन में, बस में, जहां पे भी आप जाओगे लोग आपको मिलेंगे, उनसे आपको रिलेशन बनाना, उनसे परिचय बनाना, उनसे संबंध बनाना, उनको अपनी लिस्ट में ऐड करने की जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा कामयाब होना है, बहुत बड़ी सफलता आपको लेनी है, तो आपको लिस्ट के लिए मास्टरी बनानी पड़ेगी। लोगों से बातचीत करना, लोगों से संबंध बनाना, लोगों से रिलेशन बनाना, लोगों से कार्ड एक्सचेंज करना, ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसको आपको चलाना है। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम चलाते रहेंगे, अपनी लिस्ट में लोगों को नाम को ऐड करते रहेंगे और उसका बेनिफिट लेते चलेंगे। इसकी अगर हम आने वाले सेशंस पे हम लोग लिस्ट पे जब पूरा एक सेशन करेंगे तो इसमें हम एडवांस भी बताएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हम लिस्ट जनरेट कर सकते हैं जो है। और हम स्पेसिफिक अलग अलग ग्रुप्स में जाके, अलग अलग क्लब में जाके, अलग अलग संस्थाओं में जाके हम किस तरह से लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, कैनोपी लगा के हम कैसे लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, इसका ह्यूज लिस्ट। लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 99% लोग जो इस व्यापार को छोड़ के जाते हैं या नाकामयाब होते हैं या असफल होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, उनके पास पर्याप्त लिस्ट का ना होना। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में आपके लोग, जो आपकी टीम में लोग छोड़ के ना जाएं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम में एक ऐसी परंपरा डालनी चाहिए, और उस परंपरा की शुरुआत खुद से करनी चाहिए कि अगर आपके पास मजबूत लिस्ट है, बढ़िया लिस्ट है, तो आप इस बिजनेस पे कामयाब भी हो सकते हो, सफल भी हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके रख सकते हो। आपका लिस्ट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। आपका लिस्ट आपकी जब प्रोस्पेक्टिव करोगे उस समय बड़ा रोल करेगा। जब आप किसी आदमी को बिजनेस क्लोज करोगे, जब आप फॉलोअप के बाद, उस समय भी आपकी लिस्ट लोगों को लाने के लिए मदद कर सकती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है लिस्ट। इस पे आपको लगातार चर्चा करते रहना है। इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी किताब हैं, हमारे यूट्यूब पे, हमारे चैनल्स पे, अल्टॉस एकेडमी पे बहुत सारे वीडियोस डले हैं, उनको लगातार सुनते रहें, लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें, लगातार लिस्ट को अपडेट करते रहें।
लगातार नए लोगों से मिलते रहें, और जैसे जैसे आप मिलते जाओगे आपका कार्य क्या होता है आसान। तो मैंने पहले ही बोला, प्रीजज नहीं करना है। लिस्ट के लिए एक प्रॉपर डायरी और नोटबुक आप बना के रखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। लिस्ट के बगैर आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते, लिस्ट के बगैर आप बिजनेस बढ़ नहीं सकते। और मैंने बोला ये बेसिक है, और बेसिक की पहली सीढ़ी चढ़े बगैर आप दूसरी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। यानी बिना लिस्ट के आपका व्यापार हो ही नहीं सकता, इस व्यापार में आप कामयाब हो ही नहीं सकते बड़ी के। इसलिए लिस्ट पे विशेष रूप से काम करें। फॉर्मेट, आप एक बढ़िया सा फॉर्मेट तैयार कर लें, लिख लें, नेम लिख लें, सिटी लिख लें, उसका रिलेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, जो ये पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन हो। आप जब उसको टच कर देंगे या उससे प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दें या उनसे बात कर दें या उनके लिए एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दें, अपनी कंपनी के इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दें, लोगों को बताना शुरू कर दें कि सर मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, नया काम शुरू किया है और बहुत सारे लोग को मेरे को सहयोग की जरूरत है। तो लोगों को आप जानकारी, लोगों को पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हो। लोगों को पता चल जाएगा, जब जरूरत होगी तो वो आपको टच करेंगे। आपका लिस्ट में उनका लिखा हुआ नाम आपको कभी भी कन्वर्जन मिल सकता है, कभी भी वो काम आ सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लिस्ट को बनाएं और लिस्ट के लिए इन सारी चीजों को करें। दूसरी जो स्टेप है हमारा बेसिक का, जो दूसरा हमारा स्टेप है वो क्या है, कॉन्टेक्ट, इनवाइट देम टू शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अभी क्या करना है, अभी आपने लिस्ट तो लिख लिया, लिस्ट और प्लान के बीच की जो प्रक्रिया है वो प्रोस्पेक्टिंग है, वो लोगों को कांटेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आपने जिसका नाम लिखा है, हो सकता है उसको एकाएक आप व्यापार नहीं बता पाओ, अगर आप उससे थोड़ा रिलेशन बना लेते हो, आप उससे थोड़ा संबंध बना लेते हो, आप उससे थोड़ा सा दोस्ती कर लेते हो, तो फिर क्या होगा, आपको अपनी जानकारी रखना आसान हो जाएगा। जो लोग लोग कंपनियों को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। अगर आप लोगों से रिलेशन बना लोगे, आप लोगों से संबंध बना लोगे, जब इस व्यापार को आप अपॉर्चुनिटी को रखोगे तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है लोगों से प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, लोगों से संबंध बनाना, रिलेशन बनाना। जब आपको लगता है कि यार इनसे सही समय है, इस समय मैं इनको प्लान दिखा सकता हूं, तो फिर आप उनको क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, और उनको क्या कर सकते हो, इनवाइट करके अपने प्लान को शेयर कर सकते हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वही प्रोस्पेक्टिंग है, कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, उनसे बात करना कि सर मेरे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं कल मिलूं कि परसों मिलूं आपसे, बुधवार को मिलूं या गुरुवार को मिलूं। तो वो कोई ना कोई एक चीज आपको समय देंगे जहां जाके आप अपने इस बिजनेस प्लान को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो प्रोस्पेक्टिंग करना, कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, और कांटेक्ट इनवाइट करने के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है वो सौदा प्लान करना, अपनी जानकारी को लोगों के बीच में रखना। क्योंकि आपको ईश्वर ने लाखों करोड़ों में चुना है इस अवसर को लोगों को बांटने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, लोगों को शेयर करने के लिए। क्योंकि इस प्रोडक्ट के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन हो सकता है, और उस परिवर्तन होने का माध्यम आपको बनाया है, उसका दूत आपको बनाया है। तो इस अवसर को लोगों तक लेके जाना, इस अवसर को लोगों तक दिखाना, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इस बिजनेस के जानकारी को लोगों के साथ शेयर करना। तो बिजनेस की जानकारी भी शेयर कर सकते हो और प्रोडक्ट की भी जानकारी आप शेयर कर सकते हो। आपका इस बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी देना, आपका प्लान दिखाना है। तो प्लान दिखाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हमारे पास एक प्लान चार्ट है, उस प्लान चार्ट के माध्यम से हमको प्लान लोगों तक दिखाना है। तो तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया। चौथा स्टेप है फॉलोअप। 48 घंटे के अंदर हमको उनको क्या करना है, जिसको जानकारी आपने दे दिया, जानकारी देने के बाद आप उनके पास कुछ भी लिटरेचर छोड़ के आ सकते हैं, कुछ लिंक आप उनको दे सकते हैं कि सर ये आप बिजनेस में कुछ कामयाब लोग हैं, इनको आप देख सकते हो, इनके आप वीडियो को सुन सकते हो, जो आपको मदद लेने में, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। 24 से 48 घंटे के अंदर में आप उसको फॉलो करोगे। वो बोलेगा हाँ सर मेरे को ये बिजनेस बढ़िया है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। या वो बोल सकता है कि सर मुझे ये बिजनेस जो है अभी नहीं जम रहा है, मेरा कुछ व्यक्तिगत कारण है, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, आप इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, मगर आप कुछ लोगों को मेरे को लिस्ट दे दो, कुछ लोगों को नाम दे दो, और मेरे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ सर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहो, कुछ कुछ बेहतर प्रोडक्ट है। तो हम उनको अपना ग्राहक बना सकते हैं और साथ में उनसे क्या कर सकते हैं, कुछ लिस्टिंग ले सकते हैं, जिनके माध्यम से हम फिर उनसे, क्योंकि हमको अपनी लिस्ट बढ़ानी है, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अगर वो नो बोलता है तब भी हमको क्या करेंगे, लिस्ट ले लेंगे, और लिस्ट हमारे लिए आने वाले समय में काम करेंगे। तो जो चौथा हमारा महत्वपूर्ण कड़ी है वो फॉलोअप हो गई। और पांचवी जो हमारी महत्वपूर्ण कमी है, राइट स्टार्टअप। अब वो आदमी अगर ज्वाइन हो गया तो उसको क्या कराना है, हमको सही शुरुआत करानी है। और जैसे ही हम सही शुरुआत, क्योंकि हमने 5 स्टेप बताया आपको प्रोसेस का, पहला क्या स्टेप बताया कि ड्रीम एंड डिजायर। जब वो आदमी ज्वाइन हो जाएगा, उसके साथ बैठ के हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ड्रीम को एक कॉपी बनानी पड़ेगी और लिखवानी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा हमको,
ड्रीम डिजायर हमने कर लिया, उसके बाद गोल बना दिया कि सर इस बिजनेस में ना इस महीने हमको क्या करना है कि 10-10 हजार का बिजनेस करना है और इस तरह की इनकम लेना है। उसके साथ हमने प्लानिंग कर दिया कि सर 10-10 हजार इनकम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में एक होम मीटिंग करेंगे या आपकी जो लिस्ट में लोगों को जाके हमको प्लान दिखाना पड़ेगा, तो उस प्लान दिखाने के लिए हमको प्रोडक्ट रख करके प्लान शो करना पड़ेगा, इसलिए सर क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने पड़े। तो ये प्रक्रिया बनी हुई है। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बनवाया, लिस्ट बनवाने के बाद उनके कुछ लोगों को हमने इन्वाइट किया, इन्वाइट करने के बाद हमने क्या किया, प्लान शो किया, प्लान शो में अगर उन्होंने तैयार हो गए यानी फॉलोअप किया, और फॉलोअप किया तो उस आदमी का फिर राइट स्टार्टअप हमने कर दिया। और इस राइट स्टार्टअप को देखें तो ये ही बेसिक काम है, लिस्ट बनाना, लोगों को कांटेक्ट और इनवाइट करना, लोगों को प्लान शो करना, जो लोग को प्लान दिखाया उनको फॉलो अप करना, जो फॉलो अप में जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे उनको राइट स्टार्ट कराना। यही प्रक्रिया को बार बार घुमाना, इसी प्रक्रिया को बार बार चलाना है और बार बार चेक करना है कि ये काम मैं कर रहा हूं कि नहीं, मेरा लिस्ट बढ़ रहा है कि नहीं, मैं कुछ लोगों को इन्वाइट करके प्लान शो कर रहा हूं कि नहीं, और फॉलो अप होके उनकी जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका राइट स्टार्टअप हो रहा है। ये प्रक्रिया अगर चल रही है ना तो सिस्टम चल रहा है। और ये प्रक्रिया नहीं चल रही है, हम प्रोडक्ट परचेज कर ले रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को सेल, वो भी अपनी प्रक्रिया है। पर हम नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं, हम एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करने के लिए आए हैं, हम लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की इनकम कमाने के लिए आए हैं। हम लोग इस बिजनेस पे रॉयल्टी की इनकम लेने के लिए आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यापार के माध्यम से इनकम कमाने के लिए आए हैं। जो डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे खास बात है, जो इस बिजनेस की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको रॉयल्टी इनकम देता है, आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों तक ये इनकम आती है। जो वो कब होगी, जब हम नेटवर्क बनाएंगे, वो कब होगी जब बेसिक चलेगी, वो कब होगी जब इस बेसिक का चक्र लगातार चलेगा। और ये चक्र कब चलेगा, जब आप चलाओ। पता हम सबको है, मगर शायद उस पता होने के बाद जितनी तन्मयता से हमको इसमें काम करना चाहिए शायद हमने नहीं किया है, या कुछ लोग बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है, और उस दिशा पे स्पेशल फोकस करने की जरूरत है, स्पेशल काम करने की जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बेसिक को हम आत्मसात कर लेंगे, इस बेसिक को लगातार काम करेंगे, इस बेसिक के लिए दिन रात पूरी ताकत